ओम शांति। कहा जाता है कि एक चुप 100 सुख। एक तो मौन की महत्व, दूसरा मुस्कान के महत्व। जिसने ये समझ लिया वो जिंदगी में हर समस्या से जूझ सकता है, हर समस्या से निकल सकता है। आज मौन और मुस्कान की ताकत के बारे में ही आपसे बात करेंगे। मोमू सेठ, लोगों ने मोमू सेठ कहा करते थे, लेकिन ये पक्का है कि वो पहले से सेठ नहीं थे। उनको लोग झुन्नू कहा करते थे। अब झुन्नू इसलिए कहा करते थे कि वो हर बात में लोगों से झुंझला कर बात करते थे, हर बात में इरिटेट हुआ करते थे, हर बात में गुस्सा करके बात करते थे। किसी ने पूछा, जुन्नू भाई टाइम क्या हुआ, तेरे बाप ने घड़ी दी है क्या? वैसे मेरा सारा समय खराब चल रहा है और आ गया मेरा समय खराब करने, भाग यहाँ से। अरे भाई आपके पास घड़ी है, पूछ लिया तो बता दो, नहीं बताना तो इतनी बात भी सुनाने की क्या जरूरत है। बस यही रवैया, और ये रवैये की वजह से लोग उससे दूर भागते, ग्राहक उससे दूर भागते। कोई भी उससे संबंध बनाने की या व्यापार उसके साथ धंधा करने की नहीं सोचता। इवन ग्राहक भी उसके दुकान पे नहीं पटकते थे और वो हमेशा टेंशन रहता था, परेशान रहता था। पूरे शहर में फेमस था ये झुन्नू है, और झुन्नू नाम ही इसीलिए रखा था कि वो झुंझलाता था, हर बात में गरियाता था, अपशब्द कह देता था, और कंजूस इतना कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। वैसे सच बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, लेकिन कई बार आपकी कोई एक कमी आपके 99 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है, और वही झुन्नू के साथ था। एक दिन एक महात्मा जी आए, कहा बेटा थोड़ा ताजा भोजन करा देगा, जैसी आदत थी। महात्मा जी भी जानते थे। झंझला कर बोला, अरे बाबा कहाँ से भोजन लाऊं तुम्हारे लिए, मेरी खाने के तो लाले पड़े हैं, मेरी किस्मत ही खराब चल रही है, न धंधा पानी है न कुछ, और आप बोल रहे कि भोजन करा दो, कहाँ से लाऊं आपके लिए भोजन। महात्मा जी ने कहा, जुन्नू तुझे पते की बात बताऊं, कम मुझे कोई आपका भाषण नहीं सुनना है, मुझे कोई उपदेश नहीं चाहिए, मैं आपको नहीं करा सकता तो नहीं करा सकता। उन्होंने कहा मैं भी जानता हूं कि तुम मेरे को भोजन नहीं कराओगे, तो भी मैं तुम्हारे पास आया हूं। इतनी हिम्मत से कभी किसी ने झुन्नू को बोला नहीं था, जो भी सकपका गया। कहा क्या बोलना चाहते हो, जब पता है कि मैं नहीं खिलाऊंगा तो फिर क्या मेरे पास लेने आए हो? कहा बस तुम्हारी परेशानी दूर करने आया हूँ। कहा मेरी परेशानी कोई दूर नहीं कर सकता, मेरा नसीब ही खराब है, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, जहाँ हाथ लगाता हूँ वहीं पर बदनसीबी मेरे पीछे आ जाती है। कहा नहीं, बात ये नहीं, बात है तुम्हारा स्वभाव। कहा महात्मा जी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किसी से बेईमानी नहीं करता, लेकिन मेरा किस्मत साथ नहीं दे रही, मैं परेशान हूँ और ये मेरी आदत पड़ गई। उन्होंने कहा तुम अपनी आदत तो बदल सकते हो। बोले क्या बदलूं? बोले बस 2 काम कर, एक मौन और दूसरा मुस्कान। कोई भी कुछ बोले, जैसे तुम झुंझला कर जवाब देते हो, उस जगह मौन रह जाओ, और जहां कहीं ऐसा लगे कि यहाँ पे मौन नहीं रहना है, या तुम्हें दूसरे की सामने वाले की बात समझना है, तो मुस्कुरा दो। ये 2 चीज तुम्हारी जिंदगी को बदल जाएगी। बात पते की लगी, और झुन्नू ने उसी दिन अपने आप से दृढ़ संकल्प किया, जैसे हम नए वर्ष में कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं कि ये साल हम ये नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे। उसने उसी दिन से निश्चय कर लिया, हर इंसान के
समय की बात होती है, उसकी बुद्धि में बैठ गई कि मैं मौन रहूँगा और मुस्कान, चेहरे पे मुस्कान रखूँगा। और पता नहीं कैसे उसके बदलाव को देख के लोग भी बदलने लगे, लोगों का साथ मिलने लगा, उसका बिजनेस अच्छे चलने लगा। जो दाने दाने को मोहताज था वो झामू सेठ बन गया। झामू सेठ, झुन्नू से झामू सेठ कैसे बना? मौन और मुस्कान से। आप कोई टीवी का रिमोट नहीं हो कि कोई भी रिमोट दबाए चैनल चेंज कर दे, कोई भी रिमोट दबाए आपको हंसा दे, कोई भी रिमोट दबाए आपको रुला दे। आप एक इंसान हो, समझदार इंसान हो। आपको भगवान ने सोच समझ सब कुछ दिया है। क्यों हम दूसरे पे डिपेंड हों? मेरी खुशी कोई और के हाथ में क्यों हो? मौन रहना बहुत बड़ी बात नहीं, और ये मौन इतनी मदद करता है दुनिया में, लौकिक दुनिया में भी। और अगर आप साधना के मार्ग पर चल रहे हैं तब भी मौन आपको बहुत मदद करता है। जब हम मौन होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी कमी कमजोरी नजर आती है, क्योंकि उस मौन में हमारा चिंतन अपने आप पर चलता है। और जब कभी किसी ने कुछ कहा, आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपने मुस्कुरा दिया, ना हाँ है ना है, लेकिन आपने मुस्कुरा दिया, सामने वाला सोचेगा कि चलो पॉजिटिव रिप्लाई तो आया, मुस्कुरा तो दिया, आपकी बात समझ में आई या ना समझ आई कोई बात नहीं। लेकिन हर कोई आज मुस्कान चाहता है। तो आप अपने मुस्कान को और अपनी मौन को, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, उसको मत खोइए। उसके लिए कुछ लगता नहीं। झुन्नू से झामू सेठ बन गए सिर्फ एक मौन और मुस्कान से। और ये सबसे बड़ी चाबी है, सबसे बड़ी कुंजी है इंसान की अपने जीवन में आगे बढ़ने की। आशा है आप इसे, ये दो चाबी को सदा संभाल के रखेंगे। जहाँ लग रहा है कि नहीं, इनको गुस्से से कुछ बोल दो, 10 बात सुना दो, नहीं, वहाँ पे मौन रह जाओ। सोच लो आज मेरा मौन है। जिस समय कोई समस्या है, जिस समय आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे उत्तर देना है, तो अपने आप को संभाल लो, नहीं मुझे नहीं बोलना। जितना आपका मौन काम करेगा उतना आपका क्रोध काम नहीं करेगा। क्रोध दोनों में कहीं ना कहीं रिश्ते को खराब कर देगा, लेकिन मौन सामने वाले को सोचने पे मजबूर करेगा कि मैंने कुछ गलत किया है। देखो, और गलत किया उसके बाद भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। और दूसरा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप मुस्कान दे दीजिए। ये दो चीज़ को साथ रखेंगे, 100% आप सदा आगे बढ़ेंगे। जैसे झुन्नू से झामू सेठ बन गया, हम भी क्यों नहीं बन सकते हैं? सब कुछ हमारे हाथ में है। इसी के साथ बस आज इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।